हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले स्टोरी के कुछ हार्ड वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द मंकी एंड टू कैट्स। मंकी बंदर एंड और टू कैट्स दो बिल्लियाँ। द मंकी एंड टू कैट्स, बंदर और दो बिल्लियाँ। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। टू कैट्स फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड। टू कैट्स, दो बिल्लियों को फाउंड मिला, अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ ब्रेड ब्रेड का। टू कैट्स फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड, दो बिल्लियों को ब्रेड का एक टुकड़ा मिला। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। एंड कट इट इनटू टू पीसेस। एंड और कट काटा, इट उसे, इनटू में, टू दो पीसेस टुकड़े। एंड कट इट इनटू टू पीसेस, और उसे दो टुकड़ों में काटा। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। और यहाँ पर एक क्लाउज है और यहाँ पर एक क्लाउज है। ये पूरे एक सेंटेंस में दो क्लाउज हैं और इन दोनों क्लाउजों को जोड़ने का काम एंड ने किया है। और ये दूसरे क्लाउज में का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। अगर से यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो दो बिल्लियाँ होता, मतलब कि दो बिल्लियों ने उसे काटा, ऐसे होता। इट ये प्रोनाउन है और ये उस ब्रेड के लिए आया है। बट वन पीस वॉज स्लाइटली बिगर दैन द अदर। बट लेकिन वन पीस एक टुकड़ा, स्लाइटली थोड़ा, बिगर से बड़ा, दैन से, द अदर दूसरे। बट वन पीस वॉज स्लाइटली बिगर दैन द अदर, लेकिन एक टुकड़ा दूसरे से थोड़ा बड़ा था। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वॉज आया है और अदर वर्ड्स। और यहाँ पर बिगर आया है, ये कंपैरेटिव डिग्री का है, कंपैरेटिव डिग्री से आया है और ये तुलना बताने के लिए आया है कि से बड़ा, कोई चीज़ है उससे बड़ी। और दैन ये कंपैरेटिव के लिए आता है, मतलब कि दो चीज़ों में कंपैरिजन बताया जाता है, मतलब कि वो और से अच्छा या बुरा। बोथ द कैट्स वांटेड द बिगर पीस। बोथ दोनों, द कैट्स बिल्लियाँ, वांटेड चाहती थी, द बिगर पीस यानी कि एक से बड़ा टुकड़ा, मतलब कि जो दूसरा टुकड़ा है वो जो बड़ा है वो टुकड़ा वो चाहती थी। बोथ द कैट्स वांटेड द बिगर पीस, दोनों बिल्लियाँ बड़ा टुकड़ा चाहती थी। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट। देन दे वेंट टू अ मंकी। देन तब, फिर, दे वे वेंट गए, टू अ मंकी एक बंदर के पास। देन दे वेंट टू अ मंकी, तब वे
एक बंदर के पास गए। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट। और दे ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन प्लूरल है। ये दो और दो से अधिक लोगों के लिए आता है। हु वॉज टेकिंग अ रेस्ट इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। हु जो टेकिंग अ रेस्ट आराम कर रहा था। इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री पेड़ एक पेड़ के डाली में। हु वॉज टेकिंग अ रेस्ट इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री जो एक पेड़ के डाली में या फिर डाली पर आराम कर रहा था। और ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज आया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है और अदर वर्ड्स। और हु ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, मंकी के लिए आया है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए मतलब कि जनों के लिए आता है और वो जनों कोई भी हो सकते हैं, प्राणी या फिर इंसान हो सकते हैं। दे आस्क्ड हिम टू सॉर्ट आउट द मैटर। दे उन्होंने आस्क कहा, हिम उससे, टू सॉर्ट आउट सुलझाना, द मैटर मामला। दे आस्क्ड हिम टू सॉर्ट आउट द मैटर उन्होंने उससे मामला सुलझाने को कहा। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। और दे ये प्रोनाउन है और ये प्लूरल है और ये दो बिल्लियों के लिए आया है। हिम ये प्रोनाउन है और ये उस बंदर के लिए आया है, मतलब कि बिल्लियों ने बंदर से मामला सुलझाने को कहा। द मंकी सेड, मंकी ये नाउन है, सेड यानी कि कहा। द मंकी सेड बंदर ने कहा। डोंट वरी चिंता मत करो। आई विल मेक बोथ द पीसेस इक्वल। आई मैं, विल गागी का सेंस होगा, मेक बनाऊंगा, बोथ दोनों, पीसेस टुकड़े, इक्वल बराबर। आई विल मेक बोथ द पीसेस इक्वल मैं दोनों टुकड़े बराबर बनाऊंगा। और ये भी क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल आया है और विल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अदर वर्ड्स। देन इट टुक अ बाइट फ्रॉम द बिगर पीस। देन तब, फिर, इट उसने, टुक लिया, अ बाइट एक निवाला, फ्रॉम से, बिगर पीस बड़े टुकड़े से। देन इट टुक अ बाइट फ्रॉम द बिगर पीस तब उसने बड़े टुकड़े से एक निवाला लिया। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और अदर वर्ड्स। बट दिस मेड द अदर पीस लार्जर। बट लेकिन दिस इससे, मेड हो गया, द अदर पीस यानी कि दूसरा टुकड़ा, लार्जर यानी कि बड़ा। बट दिस मेड द अदर पीस लार्जर लेकिन इससे दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। सो इट टुक अ बाइट फ्रॉम द अदर पीस। सो इसलिए, इट उसने, टुक लिया, अ बाइट एक निवाला, फ्रॉम से, द अदर पीस दूसरे टुकड़े से। सो इट टुक अ बाइट फ्रॉम द अदर पीस इसलिए उसने
दूसरे टुकड़े से एक निवाला लिया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, दिस कंटिन्यूड टिल द पीसेस बिकेम वेरी स्मॉल। दिस यह कंटिन्यूड जारी रहा, टिल तब तक, द पीसेस टुकड़े, बिकेम हो गए, वेरी स्मॉल बहुत छोटे। This continued till the pieces became very small. यह तब तक जारी रहा जब तक टुकड़े बहुत छोटे हो गए। और ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, सीइंग दिस यह देखकर, दिस यानी कि यह, सीइंग यानी कि देखना, यह देखकर द कैट्स प्लीडेड, द कैट्स बिल्लियों ने, प्लीडेड विनती की, द कैट्स प्लीडेड यानी कि बिल्लियों ने विनती की। सर वी आर सेटिस्फाइड, सर महोदय, वी हम, आर है सेटिस्फाइड संतुष्ट, सर वी आर सेटिस्फाइड, महोदय हम संतुष्ट हैं। और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से यानी हेल्पिंग वर्ब में से आर आया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेट अस हैव द पीसेस नाउ। लेट आज्ञा देने और आज्ञा लेने के लिए लेट अस आता है। हमें दो, हैव द पीसेस यानी कि एक टुकड़ा, नाउ अब, लेट अस हैव द पीसेस नाउ। अब हमें टुकड़ा लेने दो। द श्रूड मंकी रिप्लाइड, द श्रूड यानी कि चालाक, मंकी बंदर, रिप्लाइड जवाब दिया, द श्रूड मंकी रिप्लाइड, चालाक बंदर ने जवाब दिया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। दिस इज माई फी फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम। दिस यह, इज है, माई मेरी, फी यानी कि काम करने के बाद जो मिलता है उसे फ़ी कहते हैं। फॉर सॉर्टिंग आउट यानी कि सुलझाने का, द प्रॉब्लम यानी कि समस्या, दिस इज़ माई फ़ी फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम। यह समस्या सुलझाने की मेरी फ़ी है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से इज आया है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। सेइंग दिस यह कहकर, दिस यानी कि यह, सेइंग यानी कि कहकर। इट गॉबल्ड अप द रिमेनिंग ब्रेड। इट उसने, गॉबल्ड अप निगल ली या फिर खा ली, द रिमेनिंग ब्रेड बची हुई ब्रेड। इट गॉबल्ड अप द रिमेनिंग ब्रेड, उसने बची हुई ब्रेड खा ली। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। टू कैट्स ओनली केप्ट लुकिंग एट द फेस ऑफ ईच अदर। टू कैट्स दोनों बिल्लियाँ, ओनली केवल, बस, सिर्फ, केप्ट रह गई, लुकिंग देखते, एट द फेस ऑफ ईच अदर एक दूसरे का चेहरा। टू कैट्स ओनली केप्ट लुकिंग एट द फेस ऑफ ईच अदर दोनों बिल्लियाँ केवल एक दूसरे का चेहरा देखती रह गई। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और अदर वर्ड्स।
अब देखेंगे हम मोरल ऑफ द स्टोरी। डोंट बिलीव इन अ श्रूड जज। डोंट यानी कि मत करो, बिलीव यानी कि विश्वास, इन में अश्रूड एक चतुर, जज यानी कि न्याय देने वाला। डोंट बिलीव इन अश्रूड जज, चतुर जज पर विश्वास मत करो। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।